नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर और कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु राजीव दीक्षित भाई और सुभाष पालेकर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे जगाया और इस लायक बनाया कि मैं कृषि में कुछ कार्य कर पाऊँ। और जो भी मॉडल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें कुछ भी कमी रह जाए तो मेरे गुरु आप सुभाष पालेकर जी को सुन सकते हैं। तो हम आज एक लॉकडाउन मॉडल हमने एक बनाया है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने मिशन डीपॉपुलेशन पढ़ा कि द प्लान टू किल यू 2030, तब मैंने सोचा कि कृषि के माध्यम से हम इसको कैसे बच सकते हैं। और हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जितनी भी पॉलिसी है, प्लानिंग है, वो पढ़ी, जो कि डे बाय डे अब चेंज हो रही है। पता पड़ रहा है कि क्या क्या होने वाला है, आपको भी पता पड़ जाएगा। लेकिन हमने ये मॉडल बनाया है 2030 का जो उनका मॉडल है, उससे बचने के लिए कि हम सेफ बचें और जो न्यू वैश्विक व्यवस्था है हम उससे कहीं ना कहीं बच जाएं। और इस मॉडल का हमने दूसरा नाम दिया है आत्मनिर्भर मॉडल, कि आपको इस मॉडल लगाने के बाद किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम मॉडल की शुरुआत करते हैं। और लॉकडाउन मॉडल की विशेष बात क्या है कि इस पे आपको सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना, इसको करने के बाद आपको बाज़ार पे डिपेंड नहीं होना। और इसके अभी जैसे कि ऐसे कंडीशंस बन रही हैं कि दोबारा अगर लॉकडाउन लग जाता है और आप अपने फार्म हाउस पे चले आते हैं, तो आप एक साल, 2 साल, 5 साल तक वहाँ पे रह सकते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो जब आप लॉकडाउन मॉडल बनाएं तो सबसे पहला स्टेप 1 लें कि आप एक साइकिल लें और एक अपने एरिया जहाँ पे भी आपकी ज़मीन है वहाँ का एक चक्कर लगाएं 20 किलोमीटर का। और एक डायरी पेन साथ में लेके जाएं घर से और देखें कि आपके 20 किलोमीटर में लोकल वृक्ष कौन से हैं, नेटिव वृक्ष जो वहाँ के ही वृक्ष हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद उसको लिख लें। फिर घर आएँ। स्टेप 2, आप अपनी धर्मपत्नी से, जो भी आपकी पुत्री है या किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, उनसे आप बैठ के बात करें, पूरे दिन चर्चा करें कि किचन में जो भी एक साल में जितना भी खर्चा होता है उसकी आप एक लिस्टिंग करें। इसमें आप 2-3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सूक्ष्मता से और बहुत ही विचार और बहुत ही अध्ययन करके मैंने इस मॉडल को बनाया है। अगर आपको सरकारी तंत्र से बचना है तो आपको ये मॉडल लगाना ही पड़ेगा। आप ये पूरी लिस्ट तैयार होगी, आपकी पेड़ों की लिस्ट तैयार होगी, आपके जो किचन में 1 साल खाते हैं उसकी लिस्ट तैयार हो गई। फिर आप एक दिन क्या करेंगे, स्वयं किचन में जाएंगे और आप एहसास करेंगे कि क्या क्या आवश्यकता होती है। एक लिस्ट और बनाएं कि आप सुबह से लेके, जब सुबह 5 बजे उठते हैं और रात के 10 बजे सोते हैं, जब तक आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है खाने पीने में, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, आप अपने खेत पर जाएं और देसी गाय की व्यवस्था करें। देसी गाय के खाने की, पीने की, चरने की, पानी की, सबकी व्यवस्था करें। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, क्योंकि जो स्टेप नंबर 4 को मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देसी गाय की व्यवस्था, कि जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जब घर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे में आपको देसी गाय बचाएगी। देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, छाछ, दूध, लस्सी, गोघृत, है ना, ये आपको पंचगव्य आपको ज़िंदगी को मुझे बचा लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे। अब स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तालाब की खुदाई करें। जहाँ पे भी आप ये अपना मॉडल बना रहे हैं वहाँ तालाब की खुदाई करें, क्योंकि जो बरसात का जल है उसको स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें B12 होता है, बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, NPK होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस, जो भी 108 पोषक तत्व होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मुख्य पोषक तत्व उसमें होते हैं। तो बारिश का पानी हमारा बायो फर्टिलाइज़र का काम करेगा। और गोबर गोमूत्र है ही हमारे पास। और जैसे जीवामृत अगर हमारे को बताना है तो आप गन्ना उगा लेंगे, ऐसे, है ना, छोटे से गुड़ की यूनिट लगा लेंगे, वो हम डिटेल में बाद में बताएंगे। स्टेप नंबर 6, आप क्या करें, एक अपने लिए झोंपड़ी बना लें रहने के लिए, और जिसको मड हाउस बोलते हैं, वैदिक प्लास्टर गाय के गोबर से लिप के एक नॉर्मल सी झोंपड़ी बना लें, जिसमें कि आपके साथ ऐसी कंडीशन आए जो कि मैं देख रहा हूँ 2030 का जो प्लान है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान है, तो आप उसमें जाके झोपड़ी में रह सकें। जब देश में ऐसी कंडीशन है, भुखमरी है, लोग बाग किसी को लूट रहे हैं या घर में नहीं रह सकते, इतना टैक्स है, इतने सरकारी प्रेशर है कि पहाड़ों पे भाग रहे हैं, खेतों में भाग रहे हैं, जंगलों में भाग रहे हैं बचने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए काम करेगा। नंबर 7 करें, जब आपने अपने लिए झोपड़ी बना ली, मड हाउस बना लिए, तो आप एक नर्सरी तैयारी करें और देसी बीज मंगा लें। नेटिव ओपन पॉलिनेटेड देसी बीज मंगा लें, तभी आप बचेंगे, तभी आपके बच्चे बचेंगे। अगर हाइब्रिड GMO खाएंगे तो आप वैसे मर जाएंगे, चाहे आप कहीं भी रहें। नंबर 8 क्या करें, एक बैलगाड़ी बनाएं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि अगर आप बाइक, स्कूटी, कार का उपयोग नहीं कर सकते, सीज़ कर देंगे
अगर सारे डॉक्यूमेंट होगा तो भी सीज कर देंगे। आप कहीं आ जा नहीं सकते, इसीलिए आप बैलगाड़ी रखें जिससे कि आप अपने छोटे मोटे काम बैलगाड़ी से कर सकें। और आप जो भी आपका फार्म का प्रोड्यूस हुआ पहले आप अपने लिए उपयोग करें, अगर ज़्यादा बचता है तो आप बैलगाड़ी के माध्यम से उसको बेच सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा टाइप की कोई चीज़ ले सकते हैं, या तो साइकिल या कोई ऐसा मॉडल जिससे कि आपको सरकार के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अगर आप सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे तो 100% मारे जाएंगे। अब क्या करते हैं, अगर आपके पास एक्सेस सामान हो जाता है तो एक सोलर ड्रायर रखें, बहुत सस्ता है, धूप में सुखा सकते हैं। अब सोलर ड्रायर आ गए कि वहाँ पे सुखा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल पहले लोग पापड़ वापड़ कुछ बनाया करते थे तो उनको नॉर्मल धूप में सुखाया करते थे, लेकिन सोलर ड्रायर मंगा सकते हैं, वो धूप से ही काम करता है। फिर नंबर 10 क्या करें, एक चक्की लगा लें, छोटा हाथ से चलने वाली चक्की लगा लें, या कुछ अगर ज़्यादा पैसे हैं तो कुछ और भी इसमें इनोवेशन कर सकते हैं। और बिलोना का घी की मशीन लगा लें कि आपको घी चाहिए होगा लॉकडाउन में, चक्की चाहिए होगी आटा के लिए, तो अपने चाकी रखें कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई आपका गेहूँ है और उसको चाकी पीस के आटा बना के रोटी बना के आप खा सकते हैं, जब पूरा देश बंद है और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं और जब यहाँ पे काले अंग्रेज़ों का पूरा वर्चस्व हो चुका है और इतनी हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आएगी। स्टेप 10 है चक्की लगाएं, फिर बिलोना की मशीन और ये पापड़ मसाले जो कुछ भी है आप अपना वहाँ पे तैयार करें, और जो सिलबट्टा होता है पीसने वाला वो भी अपना रखें ताकि अपना जो मसाले चटनी जो कुछ है बना के अपना उपयोग कर लें। नंबर एक जो लास्ट पार्ट है, जो भी इसमें पेड़ हम लगाएंगे वो सूडा राम वर्मा जी को ज़रूर सुने। उन्होंने एक टेक्निक बनाई है, राजस्थान से है वो, कि 1 लीटर से एक पेड़ को कैसे ग्रो करें, और सूडा राम वर्मा जी को इसके लिए एक पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं बहुत, और उन्होंने राजस्थान में एक क्रांति करी है, तो सभी भाई पेड़ लगाने से पहले सूडा राम वर्मा जी को सुने। तो ये एक मॉडल है, इसको लिखें और इसको एग्जीक्यूट करें। अगर इसमें कोई परेशानी आती है या इसमें कुछ बातें रह गई हैं तो आप हमें लिखें, तो हम इस पर एक पार्ट 2 बना देंगे, लॉकडाउन मॉडल पार्ट 2। नमस्कार, वंदे मातरम।